डिगलीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस का ये नज़ारा आप लोग देखते हैं। और ये देखिए स्टेट प्रेसिडेंट आ गया अनिल कुमार तिवारी जी, साथ में अंडमान निकोबार की जो प्रभारी है कुलकर्णी जी, इन्होंने आए हैं। और देखिए अभी ऑफिस में तैयार उनका स्वागत हो रहे हैं। मैं खाली तालियों की आवाज सुन रहा था कि यहाँ पे अनिल जी बैठे हैं, आपके अध्यक्ष बैठे हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष है, लेकिन कोई नारा नहीं दे रहा। मुझे पता है कि 1 घंटा अध्यक्ष जी ने भाषण किया, आप शायद सुनने में इतने व्यस्त थे। तो हम जब भी कहीं जाते हैं तो पहला काम अपना होता है भारत माँ की जय जयकार। दोनों हाथ ऊपर करो, मुट्ठी बंद करो, पहले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बस आप सभी लोगों ने अनिल जी का इतना अच्छा भाषण सुना है, तो मैं सोच रहा था फिर का आपको वोट करूं। बरोबर है ना? क्योंकि 1 घंटा 10 मिनट उन्होंने लिया, फिर मैं 2 घंटा लूंगा तो कंटाल जाएंगे ना। क्या करना है? बस ना, देखो अनिल लोग बात करो बोल रहे हैं, मैं बात करूंगा, उसमें क्या। जाने का बस है ना। तो मैं आपको एक छोटी कहानी बताऊंगा, फिर आपको ध्यान में आएगा कि मैं क्यों खड़ा हूँ। एक बार चुनाव के प्रचार में मैं उत्तर प्रदेश गया था, और उत्तर प्रदेश में उस समय सभा के लिए समय की सीमा नहीं थी। एक बार रात को 8:30-9 बजे सभा शुरू हो जाती थी, तो सुबह 4 बजे तक सभा चलती थी। अभी तो खैर कोड़ा वगैरह आ गया, इसलिए 10 बजे के पहले अपनी सभा समाप्त करनी पड़ती। लेकिन उस समय ये समय की सीमा नहीं थी। तो मुझे वहां के लोगों ने कहा, भाई साहब आप जरा शुरू करो 10 बजे, क्योंकि प्रमुख वक्ता आने वाला है, तब तक आपको बैटिंग करनी है। तो मैंने मेरा भाषण चालू किया। 1 घंटा हो गए, 2 घंटा हो गए, 3 घंटा हो गए, सारे विषय समाप्त हो गए, अंडमान निकोबार के, महाराष्ट्र के, देश के, विदेश के। तो भाषण करते करते 4 घंटे के बाद एक नौजवान हाथ में पिस्तौल लेके खड़ा हो। मैंने देखा साला मैं भाषण करूंगा तो ये मुझे मारेगा। 5 घंटे हो गए। फिर मैंने सोचा कि साला ये मार तो नहीं रहा है, पिस्तौल लेके खड़ा है, शायद मैं भाषण बंद करूंगा तो जाने से पहले मुझे टपका देगा। तो उसने मुझे 5.5 घंटे के बाद कहा, भाई साहब आप तो शुरू करो, चिंता मत करो, बोलते रहो, मैं आपको थोड़ी मारने के लिए आया। मैं ढूंढ रहा हूँ कि आपको यहाँ पे किसने लाया, उसको मैं ढूंढ रहा हूँ कि बाद में अनिल जी पे नौबत नहीं आए। तो तैयार है भाषण सुनने की? ऐसा है कि अनिल जी ने तो बहुत सारे विषय कवर किए, मुझे मेरे लिए कुछ रखा नहीं है। मैं थोड़ा हम पे नाराज भी हूँ, इतने दूर से मुझे बुलाते हैं और खुद ही पूरा भाषण कर देते हैं, और मुझे बोलने के लिए कुछ नहीं रखते। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, सबसे पहले मैं कौन हूँ, Who am I? एक बार आपके मन में ये सोचो कि मैं कौन हूँ, और एक बार आपने आपका परिचय आपके मन को दिया, आपके दिल को दिया, आपके हृदय को दिया,
तो फिर आपको पता चलेगा कि मुझे काम क्यों करना है। मेरे पास मेरे पार्टी के 18 करोड़ मेंबर है, तेरे कितने? तो आपका मन, आपका दिल आपको जवाब देगा कि मैं दुनिया के सबसे बड़े पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये आपका परिचय है। ये परिचय आपके मन में एक बार आपने बिठा दिया तो कुछ मिले या न मिले, लेकिन मेरा प्रधानमंत्री, मेरे पार्टी का प्रधानमंत्री गरीब को घर देता है, आयुष्मान कार्ड देता है। मेरा प्रधानमंत्री महिलाओं के हाथ सशक्त करता है। मेरा प्रधानमंत्री जो वृद्ध है उनको अटल बिहारी जी के नाम से पेंशन देता है। यानी आज तक जितने भी कांग्रेस के प्रधानमंत्री हो गए, उन्होंने कभी ये कल्पना की थी क्या? मैं जब अलग अलग प्रदेश में काम के लिए जाता हूँ तो बहनें मुझे बुलाती है, भाई साहब मेरे दुकान में आइए, चाय पीजिए। और मैं जब उस बहन जी के दुकान में जाता हूँ छोटे गांव में, तो उसके दुकान में भगवान की तस्वीर नहीं होती, उसके दुकान में नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की तस्वीर होती है। और जब मैं बहन जी को ये पूछता हूँ कि सभी लोग तो अपने अपने भगवान के फोटो लगाते हैं, आपने ये फोटो क्यों लगाया? तो बहन जी मुझे कहती, भाई साहब 2 साल पहले मेरे पति गुजर गए, उनका निधन हुआ, तो मेरे सामने ये समस्या थी कि मेरे गोद में 2 बच्चे हैं, उनका क्या होगा, उनकी पढ़ाई कैसे होगी, क्या होगा। तो पति के निधन के 1 महीने के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मेरे घर में आ गए। उन्होंने कहा, बहन जी चिंता मत करो, आपको हम मुद्रा लोन से 20 लाख का लोन देते हैं, आप दुकान शुरू करो। इसलिए मैंने ये फोटो लगाया। इसको कहते हैं भारतीय जनता पार्टी। ध्यान में, तो हमको भी ये विचार करने की आवश्यकता है कि मैं जिस पार्टी में काम करता हूं उस पार्टी का प्रधानमंत्री कौन था, आज कौन हो गया। उसको इतना चिढ़ाया गया, तो कांग्रेस का मणिशंकर आई हो और कोई नेता हो, चाय वाला करके चिढ़ाया हो। लेकिन वही चाय वाला आज विश्व का सबसे बड़ा नेता बनने जा रहा है, कि बना है। ध्यान में रखना। नहीं तो आज तक नेहरू गांधी गांधी नेहरू, नेहरू गांधी गांधी नेहरू ये चल रहा था। कहीं ना कहीं तो हम बैठ के यदि विचार करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में लाखों करोड़ों ऐसे कार्यकर्ता है, मात्र देश सेवा के लिए पार्टी का काम करते। इतना जानना, कुछ मिले या न मिले, देश बड़ा होना चाहिए, देश का नाम विदेश में होना चाहिए। हम हमेशा कहते हैं हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन हमें कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं। ध्यान में रखो, ये हमेशा इसलिए अपना देश, भले कोई अमेरिका ने बंधन डाले और किसी देश ने बंधन डाले, लेकिन हम ये कहते हैं कि हमने घर घर स्वदेशी का नारा दिया है। और इस स्वदेशी के नारे से वो कौन से बड़े देश का ट्रंक है ना, ट्रंक क्या ट्रंक बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, ट्रम्प बोलते हैं क्या, मुझे लगा ट्रंक है। उसको भी 4 दिन पहले कहना पड़ा कि मैं भारत पे लगाया टैरिफ हटा देता हूं। ये है भारतीय जनता पार्टी की ताकत, नरेंद्र मोदी जी की ताकत। और नरेंद्र मोदी जी ताकत ने देश में यहाँ बैठा हुआ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, ये नरेंद्र मोदी जी की ताकत है।
इसलिए आप ये सोचो कि मैं काम क्यों करूंगा, काम क्यों करना चाहता हूं। मैं तो काम मुंबई से आता हूं, महाराष्ट्र से, लेकिन मुझे कहा गया लोकसभा के समय आपको जाके अंडमान निकोबार में चुनाव जिताना है, वहां पे अपना एमपी नहीं है। मैंने कभी पार्टी को ये बोला क्या मुंबई इतनी अच्छी है, महाराष्ट्र इतना अच्छा है, क्यों मुझे भगा रहे वहां पे। पार्टी का आदेश आ गया, रात को मैंने बैग भरी, दूसरे दिन सुबह का फ्लाइट पकड़ के अंडमान निकोबार आ गया। ये पार्टी का संस्कार है, ध्यान रखो। पार्टी ने हमको ये सिखाया है, क्यों ये नहीं पूछना। आपको कहा है आप जाओ। ये संस्कार जिस पार्टी में है उस पार्टी के हम कार्यकर्ता है। अनिल जी ने बात बिल्कुल सही कही। इतने अच्छे काम करने वाले नेता अपने पास थे है, उसके बाद भी नवीन नितिन जैसे 45 साल के युवा को हम अध्यक्ष बना पाए। गडकरी जी क्या नाराज होकर घर गए क्या? भूपेंद्र यादव क्या घर गए क्या? भूपेंद्र यादव तो अभी पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रमुख है, उनका नाम भी था अखिल भारतीय अध्यक्ष में। लेकिन पार्टी ने एक बार निर्णय किया और प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि आज से नवीन नितिन मेरे बॉस है। आए क्या ना प्रधानमंत्री ने, सुना ना आपने? यह है भारतीय जनता पार्टी का संस्कार। तो मैं आपको इसलिए मिलने आया। मेरा डिगलीपुर आना नहीं हुआ था, एक बार मैं लोकसभा के समय आया, लेकिन आज को वापस चला गया इसलिए कि अमित भाई शाह की सभा आने वाली थी। बाद में अपने अखिल भारतीय अध्यक्ष नड्डा जी आए, तो मैं बार बार अजय जी को या अनिल जी को कह रहा था कि मुझे डिगलीपुर जाना है, डिगलीपुर जाना है, लेकिन जानबूझ के उन्होंने आज तक आने नहीं दिया। कल मैं जबरदस्ती अनिल जी को मैंने कहा मुझे हेली से जाना है, फिर आज डर लग रहा था, हेली जल्दी नहीं उड़ रहा था, क्या होगा। लेकिन आखिर में मैं आपका दर्शन करने के लिए आया। देखो, जो कार्यकर्ता का दर्शन होता है ना, वही नेता की ताकत होती है। ध्यान, इसलिए मैं आपको इतना ही कहता हूं। अनिल तिवारी साहब लंबा चौड़ा भाषण करने की मुझे आदत भी नहीं, मैं इतना ही आपको कहता हूं कि आने वाले 5-10 साल में कोई भी देश की कोई भी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने आपके तरफ कभी देखने की हिम्मत नहीं करेगी गुस्से से। उसको पता चलेगा ये भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ खानदान परंपरा नहीं चलती। यहाँ जो कहते हैं ना, सोने का चम्मच मुंह में लेकर कोई पैदा नहीं हुआ है। यहाँ पे कार्यकर्ता चाय बेचकर बड़ा हुआ है। यहाँ पे कार्यकर्ता एक समय था, हम दीनदयाल जी के नाम से प्रशिक्षण चालू करने वाले, मैंने भी किया है। जाने आने के लिए अपने पास गाड़ी नहीं थी, हम ट्रक में बैठ के प्रवास करते थे। दीनदयाल जी भी थर्ड क्लास के रेलवे में बैठकर प्रवास करते थे। लेकिन एक बात ध्यान में रखो, उस समय दीनदयाल जी या श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो सपने देखे थे, जो विचार रखा था, वो विचार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो सपना साकार कर रहे। हम नारा दे रहे, जय श्री राम, राम मंदिर बन के रहा।
कश्मीर का 370 कलम हट गया, ट्रिपल तलाक हट गया। मैं आपको दावे से कहता हूं, महाराष्ट्र से मैं आता हूं, 288 विधानसभा की सीट है, 232 सीट हमने जीती अलायंस में महाराष्ट्र में विधायक की, उसमें हमारे मुस्लिम बहनों का भी मतदान है। मध्य प्रदेश में सरकार बनी, गुजरात में बनी। आप ये मत सोचो कि माइनॉरिटी हमको वोट नहीं देते, वोट देते हैं। आज भी महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में ये कहते हैं, शिवराज सिंह चौहान कोई नहीं कहता, शिवराज मामा बोलते हैं। देवेंद्र फडणवीस कोई नहीं कहता, देवा भाऊ बोलते हैं। इसलिए हमारा नारा क्या है, आप ही बोलो, क्या नारा है? सबका विकास। क्या नारा है? सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसलिए ये मत समझो ये मुझे वोट देने वाला नहीं है, वो देने वाला नहीं है। हम जाके मिलेंगे, संपर्क करेंगे, अपनी योजनाओं का लाभ देंगे तो वोट हमको मिलने वाला है। इसका ज्वलंत उदाहरण हमारी बहन जी अभी जिला पंचायत की मेंबर बन गई। बार बार अनिल जी मुझे कहते थे कि भाई साहब, पिछली बार हमने 900 वोट से 980 वोट से सीट हारी थी, बराबर है। हम 100-200 वोट से हार गई तो भी हम जीत गए। मैंने अनिल जी को कहा, आपके मुंह से हारना शब्द अच्छा नहीं लगता है। हम लड़ेंगे तो जीतने के लिए लड़ेंगे, आपके दिमाग से हारना छोड़ दो। और देखो, हम बार बार जो कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो मायाबंदर के जनता ने आप पर विश्वास रखा। सपने में भी नहीं सोचा था हम ये सीट जीतेंगे, लेकिन हमारे टीम ने मेहनत की, हमारे अध्यक्ष ने मेहनत की, सभी प्रदेश पदाधिकारी ने मेहनत की और शायद जिंदगी में पहली बार ये हमने सीट हासिल की। हो सकता है, असाध्य भी साध्य हो सकता है। बस तपस्या की आवश्यकता है, टीम की आवश्यकता है, आपस में विश्वास की आवश्यकता है। यदि हमारे पास आपसी विश्वास होगा, टीम अच्छी होगी, तो कोई भी माइकल लाल हमको हरा नहीं सकता है। ध्यान में रखो, मैं आज कह के जा रहा हूं। और अनिल जी को मैंने आते आते आदेश दिया है, बाकी कुछ कारण नहीं चाहिए, 4-6 महीने के अंदर दिगलीपुर के कार्यालय की भूमि पूजा होनी ही चाहिए। नहीं तो वैसा वैसा हुआ, फाइल अटक गई, भटक गई, मुझे कुछ कारण नहीं चलते। यदि 6 महीने के अंदर भूमि पूजा नहीं हुआ तो हिसाब आपका भी होगा और आपका भी होगा। ध्यान में रखो, ये भारतीय जनता पार्टी है, कहती हो करती है। इतने साल से पेंडिंग पड़ा है, क्यों पड़ा है? कुछ भी कारण हो सकता है, लेकिन आज काम करने वाला प्रदेश अध्यक्ष बना है, समस्या का समाधान करने वाला प्रदेश अध्यक्ष बना है। दिगलीपुर का अध्यक्ष भी अच्छा बना है, जिला पंचायत का अध्यक्ष भी अच्छा है। अरे जहाँ पे हमारे पीआरए मेंबर है, जिला पंचायत अपने हाथ में है, छोटा कार्यालय बना सकते हैं। आप इनके पीछे पड़ो, आप ही कह के गए थे कब भूमि पूजा कर रहे हैं, कब इन्विटेशन निकालो, ये पूछो, उनके पीछे पड़ो, उसके सिवा होगा नहीं। भले इन्विटेशन में मेरा नाम नहीं होगा, लेकिन कब भूमि पूजा कर रहे हैं? देखो, हम काम करते हैं ना तो एक मिशन के नाते काम। कार्यालय ये मुझे बैठने के लिए नहीं चाहिए,
अपना जिला कार्यालय ये जनता के समस्या का समाधान करने वाला स्मारक बनना चाहिए, ध्यान में रखो। इसलिए कार्यालय बनाना, कार्यालय इसलिए बनाना है कोई भी दिन दुगना गरीब कार्यालय में आएगा, समाधान का चेहरा लेके वापस जाएगा। इसलिए कार्यालय चाहिए। कार्यालय इसलिए चाहिए, कोई भी कार्यकर्ता आएगा तो उसको लगना चाहिए मैं मेरे घर पे आया हूँ, इसलिए कार्यालय चाहिए। कार्यालय इसलिए चाहिए कि हमारे काम का विकास होना चाहिए, काम बढ़ना चाहिए, इसलिए कार्यालय चाहिए। कार्यालय किसी के केबिन के लिए नहीं चाहिए। कार्यालय जिला अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष को बैठने के लिए अच्छी कुर्सी मिली इसलिए नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के कारण दिगलीपुर के 5 समस्या का समाधान लोगों को मिला है, इसलिए कार्यालय चाहिए। कार्यालय बनाने के पीछे की कल्पना यह है, और आप भी चैन से मत बैठो जब तक क्या अच्छी इमारत खड़ी नहीं होती, अच्छी बिल्डिंग नहीं खड़ी होती। तो मैं आपको आज ये कह के जा रहा हूं, यदि फिर प्रभारी रहूंगा तो फिर आऊंगा, चिंता मत करो, आपके पीछे पड़ूंगा, आपसे काम लूंगा, आपका साथ दूंगा, आपके साथ में रहूंगा। और केंद्र में यह कहूंगा कि कार्यकर्ता हो तो दिगलीपुर जैसा कार्यकर्ता हो, ये कहने के लिए मैं केंद्र में जाऊंगा फिर से। लेकिन आपसे भी अपेक्षा है, हमारे कार्यक्रम तो चलते रहेंगे, प्रशिक्षण भी होता रहेगा अगले महीने से, लेकिन आने वाला कोई भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी दिगलीपुर जीतेगा ही जीतेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरे सामने एक ज्वलंत उदाहरण है आपका। मैं जब लोकसभा के लिए यहाँ पे आया था काम करने के लिए, तो मुझे केंद्र के एक बड़े नेता है, वो पूछ रहे थे भाई साहब क्या होगा अंडमान निकोबार का। मैं उनको ताकत से कहता था आप चिंता मत करो, पहला रिजल्ट अंडमान निकोबार का आएगा और 15-20 हजार से हम जीतने वाले हैं। फिर वो बड़े नेता मुझे कहते थे कैसे होगा, कार निकोबार का क्या है, हडबे का क्या है। मैं उनको कहता था आप चिंता मत करो, वोटों की गिनती दिगलीपुर से शुरू होने वाली है और वहीं से हमको 15,000 की लीड मिलने वाली है। दिगलीपुर है, मायाबंदर है, रंगत है, कदम ताला है, 12 टांक है, यहाँ जो लीड मिलेगा वही लीड कोई भी माइकल लाल तोड़ नहीं सकता है। और आप लोगों ने ये करके दिखाया। फिर आपका लीड देखने के बाद उस नेता का फोन आया, भाई साहब आप तो बहुत कूद रहे हो, 15,000 की लीड है, निकोबार तो आने दो, श्री विजयपुरम तो आने दो। मैं उनको कहता था भाई साहब जो मैंने 1 महीना जाके देखा है, तो मैंने कार्यकर्ताओं का हौसला देखा, कार्यकर्ताओं का विश्वास देखा। आज तक जितना लीड नहीं मिला है उससे ज्यादा लीड लेके हमारा कैंडिडेट यहाँ जीतने वाला है। उन्होंने फिर मुझे फोन किया, निकोबार शुरू हुआ क्या, वोट फिर शुरू हुआ क्या। मैंने उनको कहा आप दिल्ली में बैठे हो, मैं मुंबई में हूँ, क्योंकि मुंबई में यहाँ का चुनाव होने के बाद मुझे अपने जो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल उनका चुनाव प्रमुख मैं था, वहां आया था। फिर मैंने उनको कहा कार निकोबार में चिंता मत करो, हमारी कार दौड़ने वाली है। हडबे में लिटिल अंडमान हम नाम बदल के बड़ा अंडमान करने वाले हैं। और आप सबकी मेहनत से
आज तक जो लीड नहीं मिला था, 25,000 के मार्जिन से दादा जीत गए। ये है आपकी कार्यक्षमता, ये है आपकी कार्य पद्धति। और मैं हमेशा कहता हूं, एक चुनाव पूरा हो गया तो दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है। 2027 में फिर जिला पंचायत है, फिर नगर पालिका के चुनाव है, फिर 2029 में फिर लोकसभा है। इसलिए हमको शांत नहीं बैठना। हमने अलग अलग योजनाओं के माध्यम से गरीब को ऊपर लाया है। हमने लाभार्थी तैयार किए हैं, और जब लाभार्थी को मिलने जाते हैं तो लाभार्थी का चेहरा खुलता है। इसलिए मैं आपको ये कहने के लिए आया हूं। शुरू में मैंने कहा था कि आपके दिल से और आपके मन से पूछो मैं कौन हूं। मेरा परिचय है दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये मेरा सही परिचय है, और यही परिचय लेकर मैं आने वाले दिनों में काम करते रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक बार माया बंदर की अध्यक्षा, अपने जिला पंचायत के अध्यक्ष, अपने सारी प्रदेश की सभी का मैं फिर एक बार अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपने असंभव को संभव कर दिया। बराबर है। और आप जो हमारे यहाँ पार्टी में आए हैं, हमारा पार्टी का एक विधवाक्य है, पुराने कार्यकर्ताओं का सम्मान और नए कार्यकर्ता का स्वागत मैं कर रहा हूं। चिंता मत करो। भारतीय जनता पार्टी में आपको सम्मान जरूर मिलेगा, आप चिंता मत करो। ये भारतीय जनता पार्टी, इसलिए आप सभी का दर्शन हो गया। आपने मेरा भाषण आने के बाद भी बहुत शांति से किया। आपने ताली बजाई, नारा दिया, इसका मतलब मुझे लगता है कि मेरा भाषण थोड़ा अच्छा भी हो सकता है। फिर हम नारा देंगे, हाथ ऊपर करो, मुट्ठी बंद करो। अभी नारा होगा, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।